स्वागत है आपका एक बार फिर इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी, एक नई कहानी लेकर के आया हूँ इंग्लिश में, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। एक एक लाइन को पढ़कर और उसकी वर्ड मीनिंग आपको बताते हुए चलूँगा और उस वर्ड मीनिंग को मैं लिख भी दूँगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग निकालना आए और आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगे। हमारी वीडियोस अगर आप लगातार देखते हैं तो आप धीरे धीरे इंग्लिश सीखने लगेंगे। ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम डेली बोलने में यूज़ करते हैं, जो बेसिक वर्ड है, जिसके आने से हमें इंग्लिश समझ में आने लगेगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। डेड पैरट, मरा हुआ तोता। डेड का मतलब होगा मरा हुआ, मरा हुआ। पैरट तोता, मरा हुआ तोता। वन फाइन मॉर्निंग, एक सुहावनी सुबह। फाइन का मतलब यहां होगा सुहावनी, मॉर्निंग सुबह। अकबर्स फेवर्ड सर्वेंट, अकबर का पसंदीदा नौकर। फेवर्ड का मतलब होगा जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। अराइव्ड, पहुंचा। एट बीरबल्स डोर स्टेप, बीरबल के दरवाजे पर। डोर स्टेप का मतलब है दरवाज़ा, या फिर जिसे हम डेहड़ी कहते हैं, उनके डेहड़ी पर पहुंचा। ये एपोस्ट्रोफी है, ये एस। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, की या फिर के। तो यहाँ पर डोर स्टेप है, दरवाज़ा है, तो होगा के। सर्वेंट नौकर, अराइव पहुंचा। ही वॉज वेरी वरीड, वह बहुत चिंतित था। एंड नियरली इन टीयर्स, और लगभग उसकी आंखों में आंसू थे। नियरली का मतलब है यहां पर लगभग। टीयर्स का मतलब होता है आंसू। इन टीयर्स का मतलब होगा बिल्कुल वो रुहासा था, वो इतना दुखी था कि वो रुहासा हो गया था। व्हाट्स द मैटर अली, अली क्या बात है। व्हाट्स द मैटर का मतलब है क्या बात है। अली उसका नाम था, यानी उस नौकर का नाम था अली। बीरबल इंक्वायर्ड, बीरबल ने पूछताछ की। इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना, इंक्वायर्ड है तो पूछताछ की। सर, श्रीमान जी, माई लाइफ इज इन डेंजर, मेरी जिंदगी खतरे में है। डेंजर का मतलब होता है खतरा। लाइफ जिंदगी, इज है माई मेरी। ओनली यू कैन हेल्प मी आउट, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। हेल्प आउट का मतलब होता है मदद करना, मदद करना। कैन सकना। अली रिप्लाइड, अली ने जवाब दिया। अली ने जवाब दिया, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आई विल डू माई बेस्ट का मतलब होता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। बट, लेकिन, फर्स्ट पहले, टेल मी, मुझे बताओ। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ, मतलब तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, पहले मुझे बताओ। टेल का मतलब होता है बताना। सर, श्रीमान जी, अ फ्यू मंथ्स अगो, कुछ महीनों पहले। अगो का मतलब यहां होगा पहले। अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों। अ फकीर हैड गिवन, किसी फकीर ने दिया था। अ पैरट, एक तोता। टू हिज मैजेस्टी, महाराज को। मैजेस्टी का मतलब यहां होगा महाराज या फिर शहंशाह। ही हैड हैंडेड मी दैट पैरट, उन्होंने उस तोते को मुझे दे दिया था। हैड हैंडेड का मतलब है दे दिया था, मी मुझे, दैट पैरट वो तोता, ही उन्होंने। एंड आस्क्ड मी टू टेक गुड केयर ऑफ इट, और इसका अच्छा ख्याल रखने के लिए कहा था। टेक गुड केयर ऑफ का मतलब है अच्छा ख्याल रखना, अच्छा ख्याल
रखना। आस्क टू का मतलब है कहा। ही ऑर्डर्ड दैट, उन्होंने आदेश दिया था कि। एनीवन, जो भी। हु वुड ब्रिंग, जो लाएगा। द न्यूज, खबर। ऑफ इट्स डेथ, इसकी मौत का। अगर जो भी इसकी मौत की खबर लाएगा। वुड बी सेंटेंस्ड टू डेथ, उसे मौत की सजा दी जाएगी। सेंटेंस का मतलब है यहां पर सजा। टू डेथ, मौत की, उसे भी मौत की सजा दी जाएगी। सर, श्रीमान जी। इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट केयर एंड अटेंशन, मेरे बहुत अच्छे से ख्याल रखने और ध्यान देने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। बेस्ट केयर, सबसे अच्छा ख्याल रखना। एंड अटेंशन, और ध्यान देना। आई फाउंड, मुझे मिला। द पैरट, वो तोता। लाइंग डेड, मरा हुआ, मुझे वो तोता मरा हुआ मिला। इन द केज, पिंजरे में। दिस मॉर्निंग, इसी सुबह। केज का मतलब है पिंजरा। इसी पिंजरे में वो आज सुबह मुझे मरा हुआ मिला। नाउ, अब। आई फियर फॉर माई लाइफ, अब मुझे मेरी जिंदगी के लिए डर लगता है। फियर का मतलब होता है डरना या फिर डर लगना। इज दैट ऑल, बस इतनी सी ही बात है। डोंट फियर इट, इससे मत डरो, बस इतनी ही बात है, इससे मत डरो। यू गो होम, तुम घर जाओ। एंड लीव इट टू मी, और ये मुझ पर छोड़ दो। लीव का मतलब होता है छोड़ना। इट, इसे। टू मी, मेरे ऊपर। होम का मतलब है घर। I'll गिव दिस न्यूज, मैं यह खबर दूंगा। टू हिज मैजेस्टी, महाराज को। एंड स्टिल, और फिर भी। हैव योर लाइफ स्पेयर्ड, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी या फिर बख्श दी जाएगी। स्पेयर का मतलब होता है बख्शना। ये आई विल का शॉर्ट फॉर्म है। आइल। अली वेंट होम, अली घर गया। रीअश्योर्ड, सुनिश्चित होकर अली घर गया। बीरबल वेंट टू अकबर्स कोर्ट, बीरबल अकबर के दरबार में गए। एंड सेड, और कहा। योर मैजेस्टी, महाराज। द पैरट, वो तोता। गिफ्टेड टू यू, जो आपको दिया गया था। बाई द फकीर, फकीर द्वारा। इज अ होली स्पिरिट, एक पवित्र आत्मा है। होली का मतलब है पवित्र, स्पिरिट का मतलब है आत्मा। इंडीड, वास्तव में या फिर सच में, जो फकीर द्वारा दिया गया तोता था वो एक पवित्र आत्मा था। इंडीड का मतलब है वास्तव में या फिर सच में। आई वेंट टू सी इट, मैं इसे देखने गया। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। एंड फाउंड इट डीप इन मेडिटेशन, और उसे गहरे ध्यान में पाया। फाउंड का मतलब है पाया। इट, इसे। डीप, गहरे। इन मेडिटेशन, ध्यान में। ही ले, वह पड़ा हुआ था। ऑन हिज बैक, अपने पीठ के बल पर। फेसिंग स्काईवर्ड्स, आसमान की ओर देखता हुआ। विथ क्लोज्ड आईज, बंद आंखों से आसमान की तरफ
मुंह किया हुआ या फिर सामना किया हुआ, पीठ के बल लेटा हुआ था। इज दैट सो? क्या ऐसा है? यू मस्ट बी जोकिंग, तुम मजाक कर रहे होगे। सो किंग अकबर, इस तरह राजा अकबर। बीरबल, बीरबल। एंड सम कोटियर्स, और कुछ दरबारी। वेंट टू अलीज हाउस, अली के घर गए। बीरबल, ट्रूली, सच में। यू आर एन इंटेलिजेंट मैन ऑफ विट, तुम वाकई में बहुत समझदार आदमी हो। इंटेलिजेंट मैन का मतलब है समझदार आदमी, ऑफ विट बुद्धि के, यानी दिमाग से तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। ट्रूली का मतलब है सच में, सच में। जो भी आपने ये ऊपर इंडीड पढ़ा और ये ट्रूली, दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। बट, लेकिन, देयर आर टाइम्स, कुछ समय होता है, वक्त होता है। When one must stay within limits, कि सभी को अपनी सीमा में रहना चाहिए, लेकिन ऐसा समय भी होता है जिसमें सभी को अपनी सीमा में रहना चाहिए। लिमिट्स का मतलब है सीमा। विदिन, अंदर, मस्ट स्टे, रहना चाहिए। आई कैन सी दैट, मैं देख सकता हूं कि। द पैरट इज डेड, ये तोता मरा हुआ है। डू यू थिंक दैट, क्या तुम्हें लगता है कि। आई एम अ फूल, मैं कोई बेवकूफ हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूं। फूल का मतलब है बेवकूफ, बेवकूफ। आ का मतलब है कोई। डोंट प्रिटेंड दैट, ऐसा बहाना मत करो। यू न्यू, तुम जानते हो। नथिंग अबाउट दिस, इसके बारे में। तुम ऐसा बहाना मत करो कि तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। योर मैजेस्टी, महाराज। आई न्यू अबाउट इट, इसके बारे में मुझे पता था या फिर मैं इसके बारे में जानता था। बट, लेकिन। आई मेयरली एक्टेड दिस वे, मैंने इस तरह से सिर्फ अभिनय किया। टू सेव माई लाइफ, अपनी जिंदगी बचाने के लिए। मेयरली का मतलब है सिर्फ, यानी ओनली। जो आपने ऊपर ओनली पढ़ा था उसका भी मतलब होगा मेयरली। एक्टेड, अभिनय किया या फिर बहाना किया। दिस वे, इस तरह से। टू सेव माई लाइफ, अपनी जिंदगी बचाने के लिए। अकबर देन रिमेंबर्ड हिज वर्ड्स, फिर अकबर को उनके शब्द याद आए। रिमेंबर्ड का मतलब है याद आए, याद आए। हिज वर्ड्स, उनके शब्द। When he had asked अली टू लुक आफ्टर, जब उन्होंने अली से देखभाल करने के लिए कहा था। द पैरट, इस तोते का। ही कॉल्ड अली, उन्होंने अली को बुलाया। एंड देन, और फिर। एड्रेस्ड बीरबल, फिर बीरबल को संबोधित किया। एड्रेस्ड का मतलब है संबोधित, संबोधित किया, यानी फिर और डिटेल से बताया बीरबल को। बीरबल, यू हैव वंस अगेन, तुमने एक बार फिर। सेव्ड, बचा लिया। अ लाइफ, एक जिंदगी। बाय योर विट, अपनी समझदारी से या फिर अपनी बुद्धि से। विट का मतलब होता है बुद्धि। वंस अगेन का मतलब होता है एक बार फिर, एक बार फिर। नाउ, अब। आई नो, मैं जानता हूं। वाई यू डिड दिस, तुमने ऐसा क्यों किया। दस, इस तरह से। अली वॉज फॉरगिवेन, अली माफ कर दिया गया। एंड बीरबल वॉज थैंक्ड, और बीरबल का शुक्रिया अदा किया गया। प्रोफाउजली बाय हिम, बहुत ही गहरे मन से उसके द्वारा।
प्रोफ्यूजली का मतलब है बहुत गहरे मन से, गहरे मन से। बाय हिम, उसके द्वारा। वॉज थैंक्ड, शुक्रिया अदा किया गया। बीरबल, बीरबल का। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, माफ करना। फॉरगिवेन थर्ड फॉर्म है फॉरगिव का। वॉज फॉरगिवेन है तो माफ कर दिया गया था। उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस और ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।